नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में विकास की तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। एक ओर जबलपुर आउटर रिंग रोड जैसी 3,540 करोड़ की बड़ी परियोजना महाकौशल क्षेत्र को नई रफ्तार देने जा रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बनाकर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के तहत मध्य प्रदेश अधोसंरचना, किसान कल्याण, जल संरक्षण और सुशासन के नए मानक स्थापित कर रहा है। सड़क, सिंचाई, किसान और पर्यावरण को साथ लेकर विकास का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में जबलपुर आउटर रिंग रोड परियोजना महाकौशल क्षेत्र के विकास की नई धुरी बनकर सामने आई है। लगभग 3,540 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 114 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर जबलपुर समेत आसपास के जिलों की तस्वीर बदलने वाला है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और व्यापार, उद्योग, पर्यटन तथा निवेश को नई गति मिलेगी। 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने के बाद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर जाने वाली भारी वाहन अब शहर के भीतर प्रवेश किए बिना सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इससे शहर के अंदर ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों का सफर पहले से अधिक आसान और सुरक्षित बनेगा। परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण नर्मदा नदी पर बनने वाला लगभग 750 मीटर लंबा आधुनिक एक्स्ट्रा डोर्स्ड ब्रिज होगा। वहीं सरकार इसे आधुनिक इंजीनियरिंग और विकास का नया प्रतीक बता रही है, जो महाकौशल क्षेत्र को नई पहचान देगा। सिर्फ अधोसंरचना ही नहीं, किसान कल्याण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार इस वर्ष प्रदेश में 13 लाख से अधिक किसानों से 1 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस का लाभ दिया गया और अब तक करीब 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। मुझे इस बात का संतोष है कि देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का किसानों से रिकॉर्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को हमने तोड़ करके नया बनाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि इसमें हमारे लघु और सीमांत किसानों को पहली बार प्राथमिकता देते हुए गेहूं खरीदी का काम किसानों के उस श्रेणीबद्ध तरीके से किया गया, जिसके कारण से लघु और सीमांत किसानों ने अपने पहले गेहूं खरीदी का लाभ लिया है। बड़े किसानों सहित हमने देश के अंदर ये नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ आने वाले समय में बिजली से लेकर सभी प्रकार की किसान कल्याण वर्ष की सौगात एक के बाद हम देने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस बार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उनकी उपज खरीदी गई। वहीं किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। रिकॉर्ड उपार्जन के साथ किसानों का भरोसा भी सरकार के प्रति मजबूत होता दिखाई दे रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर नजर आने लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी कार्यशैली को लेकर भी लगातार चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी और मितव्ययिता के मंत्र को अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने इंदौर से उज्जैन तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बस से यात्रा की। सीमित वाहनों के काफिले के साथ की गई इस यात्रा को प्रशासनिक खर्चों में कटौती और ईंधन बचत का संदेश माना जा रहा है।
सरकार इसे संसाधनों के बेहतर उपयोग और सादगीपूर्ण प्रशासन के मिसाल के रूप में भी पेश कर रही है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा बढ़ा दी है। उज्जैन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन अहिल्या कुंड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि जल केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। सरकार का फोकस जल संरचनाओं के संरक्षण, नदी तालाबों के पुनर्जीवन और जन भागीदारी को बढ़ाने पर है। मुख्यमंत्री ने लोगों से जल बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने की अपील की है। इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आधुनिक सड़क नेटवर्क किसानों को रिकॉर्ड भुगतान, सादगीपूर्ण प्रशासन और जल संरक्षण जैसे अभियानों के जरिए मध्य प्रदेश विकास के नए मॉडल की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार का दावा है कि अधोसंरचना, कृषि, पर्यावरण और सुशासन को साथ लेकर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। एक तरफ हाई स्पीड कॉरिडोर और आधुनिक परियोजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ किसान हित और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर फोकस दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि विकास और जन कल्याण दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया जा रहा है। जबलपुर की आउटर रिंग रोड किसानों की रिकॉर्ड गेहूं खरीदी, सादगीपूर्ण प्रशासन और जल संरक्षण अभियान, सरकार इन्हें विकसित मध्य प्रदेश की मजबूत नींव बता रही है। सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण के जरिए नई पहचान बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।